हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 100 लोकोक्तियाँ बताऊंगी और उनका अर्थ भी समझाऊंगी। बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। बहुत इजी लोकोक्तियाँ लेके आई हूँ। हर एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ये किसी भी लेवल का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर होगा उसमें आती ज़रूर है। आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। ये मेरी पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। मैं ट्रिक से भी पढ़ाती हूँ। मैंने मेरी प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखिए। मैंने बहुत ट्रिक से भी बताया। मैं इसमें भी ट्रिक से, लास्ट तक देखिए, मैं ट्रिक से ही बताऊंगी आपको, ठीक है। और मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं शॉर्ट आपको जो स्टार्टिंग की है वो समझा दूंगी। बाद में मैं आपको मैं समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है। आपको सारी समझ में आ जाएंगी मेरी वीडियो। देखिए, ये मेरी पूरी वीडियो है, वो 100 लोकोक्तियाँ हैं। आप देखिए, मैं लास्ट में आपको सारी समझा दूंगी। एक एक का अर्थ समझाऊंगी आपको मैं लास्ट तक। ये मेरी 100 हो गई। अब मैं इनका आपको अर्थ समझाऊंगी। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। ये है मेरी 100 हिंदी लोकोक्तियाँ व उसके अर्थ, ठीक है। जो हमारी लोकोक्तियाँ होती हैं ये हर पेपर में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब वो कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, समय पूछी जाती है। हिंदी का कोई भी पेपर है, ठीक है, कोई भी क्लास का पेपर है उसमें, ठीक है। नंबर 1, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब कर्म का फल अवश्य मिलेगा। हम जैसा करेंगे वैसा वैसा ही तो वैसा भरोगे। का इसका मतलब है कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। हम जितना पढ़ेंगे हम उतने ही अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, देर से आना बुरा नहीं पर सही आना ज़रूरी है। मतलब किसी के यहाँ पे कोई शादी है, कुछ कोई भी फंक्शन है, मतलब देर से आओ, कोई दिक्कत नहीं, पर आना ज़रूरी है। खाली बर्तन ज़्यादा बचता है, इसका अर्थ है अज्ञानी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि खाली बर्तन है, जैसे कि कोई अज्ञान, किसी को कम ज्ञान है पर वो बोलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा बड़ा काम बनता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा काम बनता है। हम आज हम डेली सोचे कि हम 10 मीनिंग याद करेंगे, ये नहीं, हम डेली 2 मीनिंग याद करेंगे तो 5 दिन में हमारे 10 हो जाएंगे। इस तरीके से छोटे से बड़ा काम बन जाता है, ठीक है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा साथ वैसा व्यवहार। मतलब हम किसी के साथ जैसे के साथ रहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। हम चोर के साथ रहेंगे हम चोर हो जाएंगे। हम ईमानदार के साथ रहेंगे हम ईमानदार हो जाएंगे। लोहे को लोहा काटता है, जैसे ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो जो जैसे ताकतवर इंसान, हम कमज़ोर पे किसी पे हावी हो जाएंगे तो वो तो वैसे भी कमज़ोर है, तो क्या है। नंबर 7, एक फूल से माला नहीं बनती, अकेले से काम नहीं चलता, सहयोग अवश्य है। इसका मतलब है कि सहयोग अवश्य है। जैसे कि एक साथ मिलके काम करेंगे तो बहुत जल्दी से हम काम कर लेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक झाड़ू होती है, उसमें एक सीख होगी तो हम झाड़ू नहीं लगा पाएंगे उसको, और उसे बांध देंगे झाड़ू को तो हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 8, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका है अपने घर की वस्तुओं का महत्व कम होता है। जैसे कि अपने घर का कोई पढ़ाने वाला टीचर होगा या कोई भी होगा तो उसको महत्व कम देते हैं। मतलब दूसरे दूसरे से पढ़ने जाने के लिए पैसे भी देंगे, टाइम भी अपना खर्च करेंगे। वहाँ जाने में टाइम लगेगा, आने में लगेगा, ठीक है। नाव में 2 पाँव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। एक साथ 2 काम करने से नुकसान होता है। इसका मतलब है कि एक साथ हम 2 काम करेंगे तो हमारा एक ही सक्सेस होगा, वरना दोनों नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दूध का चला छाछ को फूक फूक कर पीता है। इसका है कि जो एक बार ठग गया वह आगे सावधान रहता है। आगे सावधान का मतलब ये है कि कोई आदमी है, कोई काम कर रहा है तो वो वहाँ पे वो किसी की ठगी में आ गया, किसी ने उससे पैसे ले लिए तो वो दोबारा किसी को पैसे देगा तो वो बहुत सोच समझ के देगा। आ बैल मुझे मार, खुद ही मुसीबत बुलाना। खुद ही मुसीबत बुलाने का मतलब ये है कि कोई ये इंसान जा रहा चुपके से, ठीक है, रास्ते से गुजर रहा है, हम उसको अपनी तरफ से कुछ बोलें, बदतमीजी करें तो फिर वो भी तो हमारे साथ करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वही फल पाएगा।
मतलब जैसा हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा अच्छे नंबर आएंगे पेपर में, ठीक है। थाली का बैंगन, तो जैसी जो किसी का पक्का नहीं सबका साथ दे, ठीक है। नंबर 14, सांच को आँच नहीं, सच्चाई को कोई हिला नहीं सकता। जैसे कि कोई सच है तो उसे कोई हिला नहीं सकता, वो सच है तो सच ही रहेगा, ठीक है। नंबर 15, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जाओ वहाँ के रीति रिवाज अपनाओ। जैसे कि देखो मैं समझाती हूँ, जिस लड़की की शादी होती है वो मम्मी पापा के घर किस तरीके की रीति रिवाज अपनाती है, और जो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ उसे वहाँ की रीति रिवाज अपनानी पड़ती हैं। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। मेहनत का फल मीठा होता है, परिश्रम का परिणाम सुखद होता है। मतलब कि मेहनत का फल मीठा है कि जैसे कि हम परिश्रम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम पास हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अपनी कमी का दोष दूसरों को देना। मतलब कि दूसरे पे बोल देना है कि मैं तो ये कर लेता था, इसने मेरा ये काम खराब कर दिया, मुझे तो बहुत अच्छे से आता था। 18, ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ज़्यादा असलियत कम। मतलब दिखावा ज़्यादा असलियत कम। कि देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, इस तरीके से दिखावा करते हैं, बट उनका देखा तो कुछ भी नहीं होता है। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक पर योग्यता कम। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को, जैसे आपने सुना होगा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है, जैसे राम मंदिर ले लो कि बहुत फेमस है इस तरीके से, पर उस तरीके से, ठीक है। बूंद बूंद भर पानी नहीं, बिल्कुल सूखा या फिर अत्यधिक कठिन स्थितियाँ। मतलब बूंद भर पानी भी नहीं तो अत्यधिक कठिनाई, मतलब कि किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ, तकलीफ आना, इस तरीके से। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इसका है किसी काम का नहीं पर खाने में आगे। इसका मतलब होगा कि खाने में आगे, जैसे कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, मतलब कुछ काम तो करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, घर में फ्री रहता है और खाने के नंबर पे सबसे आगे हो जाता है। नंबर 21, काटो तो खून नहीं अत्यधिक डर जाना। काटो तो खून नहीं अत्यधिक डर जाना, जैसे कि हम किसी सांप को देख लेते हैं तो वो काटता नहीं है हमको, ठीक है। तो पर हमारे अंदर बहुत अधिक से अधिक डर बैठ जाता है, ठीक है। आँख का तारा होना, बहुत प्रिय व्यक्ति। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय व्यक्ति, जैसे कि अपने माँ बाप के बच्चे आँख के तारे होते हैं, ठीक है। अंधे नगरी चौपट राजा, जहाँ सब गड़बड़ हो। जहाँ सब गड़बड़ का मतलब है कि, इसका मतलब है कि 100 लोगों के बीच में एक पढ़ा लिखा चला जाए और फिर वो सब पे अपना ज्ञान दिखाए, ठीक है। 25, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा आना। बहुत गुस्सा आने का मतलब है कि कोई हमारा काम बिगाड़ते तो उस पर गुस्सा आता है, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब है स्वयं की प्रशंसा करना। जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अपनी बहुत बड़ा दिखाते हैं कि मेरे से आगे कोई नहीं है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। जब उनका टेस्ट लें या कुछ पूछें तो फिर पता चल जाता है उनका। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ होने का मतलब है, दोहरे लाभ का होने का मतलब ये है कि एक ही काम से हम 2 लाभ कमा लें। जैसे कि जैसे हम आम है, आम बेच लेते हैं, उसकी जो गुठली होती है वो बचती है, उसका चूरन बना के बेच देते हैं लोग, ठीक है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, ठीक है। समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमें पता है कि बोर्ड पेपर हमारी मार्च में फरवरी में आने वाली है, तो उससे पहले तो हम मेहनत नहीं करें, हम 8-10 दिन पहले पढ़ने बैठ जाएं और फिर हम सोचें कि हमारे पेपर आगे तो पेपर में तो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, कारण मिटने पर परिणाम कोई नहीं रहता है। जैसे कि कोई चीज़ है, हमें कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, जैसे कोई रास्ते में पेड़ है या रास्ते में दीवार है, वो हट जाएगी तो ना कोई दिक्कत होगी।
तेल दे लो, तेल की धार देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो। पहले स्थिति को समझो फिर निर्णय लो। मतलब कि पहले पहले तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए, उसके बाद हमें निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक है, चुनने वाले अनेक हैं। जैसे कि कोई चीज़ है कि अभी हम कोई चीज़ खरीद के लाए, हमारे घर में 10 सदस्य हैं, 10 को भी पसंद आ रही है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख स्थायी नहीं होता। जैसे कि कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। ना तो सुख हमारा स्थिर रहता है, ना हमारा दुख स्थिर रहता है। हम पे दुख भी कुछ दिन के लिए ही आएगा, खुशियाँ भी कुछ दिन के लिए आएगी। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अपराधी स्वयं डरता है। जैसे कि किसी कोई चोरी इंसान है, चोर बच्चा है, स्कूल में उसने चोरी की है, उसे 100 बच्चों में खड़ा कर दो, उसका फेस ही बता देगा कि इसने चोरी की है। जैसी करनी वैसी करनी, जो करेगा वही पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है। 35, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने काम खुद करने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी पे छोड़ देंगे काम तो होगा नहीं, हम खुद से अपने आप से करेंगे तो हमें एक ये भी रहेगा कि हमने ये काम कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अंधा क्या चाहेगा? 2 आंखें। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। गरीब को क्या चाहिए? पैसा। 37, ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत के हिसाब से बहुत कम चीज़ मिलना। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा ये है कि बहुत ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम चीज़ देना। जैसे कि कोई इंसान है, वो 10 रोटी खाता है, उसको 1 रोटी मिल जाए तो उसके मुंह, इसके मतलब यही होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है। गरजने वाले बरसते नहीं हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं वे कम करते हैं। मतलब आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, दिखावा दिखाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये टॉपर, मैं वो टॉपर। जब देखो तो कुछ भी नहीं होता। हाथ कंगन को आलसी क्या, स्पष्ट चीज़ों के लिए परिणाम की ज़रूरत नहीं। ठीक है। नंबर 40, देखो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट कर करके दिखा देती हूँ आगे भी। देखो इसमें काला अक्षर भैंस बराबर, इसका हो जाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको काला अक्षर भैंस बराबर बोलते हैं। ठीक है। मतलब कहावत में कहा जाता है। ठीक है। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीले का मतलब है मुसीबत पर मुसीबत आना। जैसे कि हम कोई काम है, हमें नहीं पता कि क्या होगा। जैसे कि अब ये किसान है, किसान की पूरी फसल है, खेत में पड़ी है, बारिश आएगी, ओले आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो उसके ऊपर तो मुसीबत पे मुसीबत ही है। ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी, सत्य को स्पष्ट कर देना। मतलब कि दूध का दूध, पानी का पानी, किसी चीज़ के लिए कोई, जैसे बहुत सारे लोग हैं एकदम क्लियर प्रॉपर बात बोलते हैं ना, उसको कहते हैं। ठीक है। सत्य स्पष्ट कर देना। दिया तले अंधेरा, पास की चीज़ की उपेक्षा करना, मतलब पास की चीज़ की उपेक्षा करना। ठीक है। देखो मैं आपको जल्दी जल्दी करा देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी मेरी वीडियो हो जाएगी। ठीक है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, धन का महत्व दर्शाने वाली कहावत है ना। जैसे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब पैसे के लिए तो ना तो बाप देखता है ना भैया कौन क्या है, सबसे बड़ा पैसा हो जाता है। ठीक है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो दिखावा करते हैं वे कार्य कम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, आपने देखे होंगे, बोलते बहुत हैं और करते कम है। जो कम बोलते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ, मैं कुछ अब समझाऊंगी। जैसे को तैसा, इसका है जैसा व्यवहार वैसा उत्तर। जैसे को तैसा का मतलब है, जैसे कि आज के टाइम में तो आपने भी देखा होगा, बच्चे हों बड़े हों कहीं पर भी है, जो हमें देगा हम उसको देंगे, कोई हमको चीज़ देगा तो हम उसको दे देंगे। जैसा व्यवहार वैसा उत्तर। ठीक है। आप भले तो जग भला, अच्छा स्वयं अच्छा बनो, संसार अच्छा लगेगा। मतलब हम खुद अच्छे हैं तो हमें दुनिया अच्छी लगे। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो लोग हमें पॉजिटिव ही नज़र से देखें, हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें नेगेटिव ही नज़र आएंगे। ठीक है।